उनकी इच्छा का अनादर भी तो नहीं हो सकता है ना। तो आइए हमारी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत है सभा के माध्यम से। भैया का मन था कि देश के लिए कुछ दो चार चार पंक्तियां हो जाए। तो मेरा कहना है कहे वो धरती अंबर से, कहे वो धरती अंबर से, कहे वो हर ताल समुंदर से, कहे वो कारगिल की घाटी से, गुवाहाटी से, चौपाटी से, कहे वो दुश्मन की माटी से, कहे वो लोभी मक्कारों से, अब वो जासूसी करने वालों से, जासूसी करने वालों से जब मेरा आंगन तोड़ेगी, पीते हो जहां का पानी, जिस देश का दाना खाते हो, अब पीते हो जहां का पानी, और उस देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। सीमा पर जो सैनिक लड़ते, सीमा पर जो सैनिक लड़ते, बोलो एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं हिंदुस्तान। व्यास जी, देश प्रेम एक ऐसा देश प्रेम से संबंधित जो साहित्य होता है वो इतना बंधनी होता है कि उसको काटा नहीं जा सकता। यद्यपि अभी तक इन्होंने जो भी कहा है हमने कुछ रखा नहीं, इनका सब इनको वापस कर दिया है, लेकिन देश प्रेम है और उसी देश में हम रहते हैं, जिस देश में ये रहते हैं उसी देश के हम भी हैं और इनके विपक्ष में हैं, उसी देश में है पर इनके विपक्ष में, तो विपक्ष में है लेकिन देश प्रेम हमारे हृदय से बार बार हमारे हृदय में कहता है कि परशुराम जी, लक्ष्मण उसी देश का वासी जिस देश में आप रहते हैं, इस लक्ष्मण के देश प्रेम पर कोई अवघात मत कर। देखो, विपक्ष का अर्थ होता है काटना, लेकिन इतना भी काटना नहीं होता है कि आप अच्छा करो तब भी हम ताल ठोके खड़े, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर देश हित में, समाज हित में कोई कार्य हो रहे हैं तो विपक्ष को भी समर्थन देना चाहिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम भी आपके साथ। ये है विपक्ष, इसको कहते हैं नैतिकता। अब पता लगे विपक्ष में बैठे हैं, तुम अच्छा करो तब भी हम बोले और अच्छा ना करो तब भी हम बोले, वो तो बातें हो गई विपक्ष। ये विपक्ष की, हम विपक्ष की परिभाषा बता रहे हैं। क्या लक्ष्मण ने अच्छा कहा, अभी तक इसने जो कहा हमने काटा, अब इसने देश प्रेम की बात कही तो विपक्ष में है, लेकिन फिर भी अब हम समर्थन करेंगे इसकी बात का। ये है विपक्ष। और व्यास जी, हम तो कई युगों से इस धरातल पर है और लक्ष्मण ने भी 16 वर्ष भी पूरे नहीं किए, इसलिए आने वाली पीढ़ी इनका भी अनुकरण करे। इसलिए काव्य मैं लक्ष्मण को प्रेरणा के लिए देता हूं और देश प्रेम पर आगे बढ़े इसके लिए लक्ष्मण को प्रोत्साहित भी करता हूं।
उठो लखन उठो, तुम्हें पुकारता स्वदेश है। अनंत शक्ति जग गई, प्रभात काल हट गया, और दिगंत में अरुण प्रकाश पुंज पट गया। निशा अशेष हो गई और प्रभात मुस्कुरा रहा। विहंग कुल प्रयाण के दिव्य गान गा रहा। स्वर्णमयी ज्योति दे कह रहा दिनेश है। उठो लखन उठो, तुम्हें पुकारता स्वदेश है। अचेत हो प्रसुप्त तुम, जग पड़ो प्रवीण तुम। प्रवीण तुम, अचेत हो प्रसुप्त तुम, जग पड़ो प्रवीण तुम। प्रशस्त पूर्ण पंथ पर बढ़ चलो सुधीर तुम। लड़ो कराल काल से, स्वलक्ष्य से दिगो नहीं, और अनंत शक्ति साथ है, चलो तो फिर रुको नहीं। अनंत शक्ति साथ है, चलो तो फिर रुको नहीं। ब्रह्म तेज, ये ब्रह्म तेज, ये छात्र तेज, ब्रह्म तेज छात्र तेज का शेष है। उठो लखन उठो, तुम्हें पुकारता स्वदेश है। यही कहती है बारंबार, मुझे इतिहास बुलाता है, दिवाकर चलता जाता है। जागो जागो भारतवासी, लुट रही आज में थोड़ा काशी। नहीं वो नहीं है, ये देश का नैतिक बल हो गया प्रदूषित गंगा जल भारत की पावन वसुधा से। अरे दैत्य बल भाग भाग, मात्र भारती बुला रही है। उठो लक्ष्मण जाग जाग। अब ये प्रेरणा तुम ले लो तो अच्छी बात। आप ही ने कहा कि हम ऐसा कुछ करेंगे, तो आ गई प्रेरणा, आ गई परशुराम के पक्ष से ही आ गई प्रेरणा। आपने कहा कि स्वदेश पुकार रहा है, क्योंकि ये देश स्वदेश केवल देश नहीं है। ध्यान देना, ये भारत देश केवल देश नहीं है। ये भारत देश जिसकी श्वास से संगीत बनता है। ये भारत देश जिसकी श्वास से संगीत बनता है। अरे मित्र, यहाँ जो शब्द बोला जाता है वो मंत्र बनता है। इसीलिए दुनिया में देश बहुत है, लेकिन किसी भी देश में परमात्मा ने आज तक कोई अवतार नहीं लिया। परमात्मा ने जब जब भी अवतार लिया है, तब तक केवल भारत की धरती का चुनाव किया है, तब तक केवल भारत की धरती पर अवतार लिया है। चिंतन किया कि ऐसा क्यों हुआ। परमात्मा ने सबको पैदा किया है, भारत के लोगों को भी, विदेश के लोगों को भी, तो परमात्मा ने अवतार भारत में ही क्यों लिया। तो चिंतन किया तो एक निष्कर्ष मिला कि दुनिया में देश बहुत है, लेकिन किसी भी देश को माता के नाम से संबोधित नहीं किया जाता है। विश्व का इकलौता देश है भारत, जिसको लोग माता के नाम से संबोधित करते हैं। और जहां माँ होगी वही बच्चा पैदा होगा, क्योंकि बिना माँ के बच्चा पैदा नहीं होता है। तो जब दुनिया में देश कोई माँ है नहीं, तो भगवान पैदा कहाँ हो जाए। अरे भगवान तो वहीं पैदा होंगे जहां माँ होगी। कारण है ना, क्योंकि भारतीय संस्कृति मात्र शक्ति प्रधान है। हमारे यहाँ पत्नी एक की होती है और माता हर एक की होती है। ये भारतीय संस्कृति है, पत्नी एक की, माता हर एक की। विदेशी संस्कृति ठीक उल्टी है, वहां पर माता एक की लेकिन पत्नी अनेक की। छोड़ो का मतलब है, कारण है क्योंकि पति पत्नी का जो संबंध होता है वो भारत में एक संस्कार है। 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में पति पत्नी का जो संबंध होता है ये एक संस्कार होता है। लेकिन विदेशों में संस्कार नहीं होता है, वहां व्यापार होता है, क्योंकि वहां लिखाई पढ़ाई होती है। यहाँ पर अग्नि को साक्षी मान करके पाणी ग्रहण संस्कार आचार्यों के द्वारा करवाया जाता है ना।
इसलिए भारतीय संस्कृति अलग है और विदेशी संस्कृति अलग है। इसलिए भगवान जब भी अवतार लेंगे तब तक केवल भारत की धरती पर अवतार लेंगे। आइए 4 पंक्तियां। हमारा एक पड़ोसी देश है जिस देश का नाम है पाक, लेकिन हरकत करता है नापाक। 4 पंक्तियां वो देश के लिए भी प्रस्तुत है व्यास जी। कौन सी है? आइए कह देता। अच्छा यूं ही चलने देंगे, अच्छा यूं ही चलने देंगे, वो हम अपना भाग्य बना लेंगे। अरे तुम हमसे क्या बराबरी करोगे? तुम राजमार्ग के भिक्षुक हो, लेकिन हम बाहुदंड से पालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सभ्यता कहती है कि कभी शत्रु से टुकड़े लेना ये न सीखा है न सिखाया है, और सदा शक्ति से शक्ति उपार्जन इतिहासों ने गाया है। एक वहां का बहुत बड़ा व्यक्ति एक बार भाषण दिया, सशस्त्र बनवाए देखने के लिए थोड़ी है, ये तो भारत पर छोड़ने के लिए है। तो उससे कहता हूं जो अस्त्र हमें दिखलाते हो ये जूठन हमने त्यागे हैं, और टुकड़े छोड़े हमने तुमको तब भाग्य तुम्हारे जागे हैं। इतनी बार जब जंग हुई तब भी तुम हमसे हारे थे, तुम हारे थे हम जीते थे, हम जीते थे तुम हारे थे। अब की बार जो जंग हुई, अब की बार जो जंग हुई तो नाम निशान नहीं होगा, और कश्मीर भी होगा भारत में, पर पाकिस्तान नहीं होगा। सोने की बनी अंगूठी है, सोने की बनी अंगूठी है, और उसमें भी बड़ा नगीना है। और इस समय देख लो हर जवान का नाटक देखो 56 इंची है, सोने की बनी अंगूठी है। ये चर्चा बहुत पुरानी है, ये चर्चा बहुत पुरानी है, और 370 की चर्चा करता हर हिंदुस्तानी है। व्यास जी ऐसे ये पढ़ते रहे तो हमें अच्छा लगता रहेगा। हाँ, सो न जाओ, सोएंगे नहीं, क्योंकि हम निद्रा को जीत चुके हैं, हम निद्रा को जीत चुके हैं। जब ब्रह्मचर्य साधना सिद्धि हो जाती है तो निद्रा आती ही नहीं, वो निद्रा विजेता हो जाता है। करके देखो इसको, और जितनी साधना जिसकी प्रबल होगी निद्रा उतनी ही दूर हटेगी उससे। व्यास जी एक काव्य और दिए देता हूं, उसके बाद चैत्र को आप आगे बढ़ाना। अरे एक गीत तुम कहो, एक गीत हम कहें, शब्द हो अलग अलग किंतु भाव एक हो। और जब पहाड़ बनो खड़े हो गए हो तनो, प्रगति मार्ग रोकने शांति प्रेम तोड़ने, ध्वंस ध्वंस के लिए और प्रचंड शक्ति के लिए एक शैल हम चढ़े, एक शैल तुम चढ़ो, एक गीत हम कहें, एक गीत तुम कहो। शब्द हो अलग अलग किंतु भाव एक हो। मातृभूमि कर्म भूमि जन्मभूमि हो सब मातृभूमि कर्म भूमि और जन्मभूमि हो सबल। ज्ञान शक्ति कर्म शक्ति भक्ति शक्ति हो प्रबल। ज्ञान शक्ति कर्म शक्ति भक्ति शक्ति हो सबल। आतंक के विनाश को, आतंक के विनाश को और राष्ट्र के प्रकाश
तुम लिखो, शब्द हो अलग अलग किंतु भाव एक हो।